देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज का भारत एक ऐसे चौराहे पर खड़ा दिखाई देता है जहां शब्द सिर्फ शब्द नहीं रह गए हैं, वो हथियार बन चुके हैं। दरअसल बागपत की एक सभा में दिया गया बयान सिर्फ एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं था, बल्कि वो इस सवाल को फिर से जीवित करता है कि क्या हमारे लोकतंत्र में, जी हाँ, क्या हमारे लोकतंत्र में नफरत की खुली घोषणाएं अब सामान्य होती जा रही हैं। ओवैसी का नाम सुना, उसका भाई हैदराबादी, वो क्या कहता है? उसने कहा था कुछ समय पहले, क्या है हिंदू? 15 मिनट पुलिस हटा दे, इन हिंदुओं को तो हम देख लेंगे। सुना होगा आप लोगों ने, 2015 से पहले कहा था तो हट गई थी पुलिस, तो हट गई थी, हैदराबाद में नहीं हटी तो 2013 में मुजफ्फरनगर में हट गई थी, जो सारे संसार में मुजफ्फरनगर दंगे के नाम से 15-20 मिनट हटने की बात कही थी। 15-20 मिनट में कई लाख उसी मजहब के शिविरों में पहुंच गए थे, उसी मजहब के शिविरों में पहुंच गए थे। नहीं पता तो मुजफ्फरनगर और शामली में आकर के पूछ ले, पता लग जाएगा हटी थी नहीं हटी थी। और हटवानी हो हैदराबाद के लिए, पूछ करने के लिए हिंदुस्तान तैयार हो जाएगा, तुझे हैदराबाद में ही घेर लेंगे। ये वीरों का देश है, वो तो सौदा कुछ नहीं है। ये उससे कहना चाहता हूं, ये देश उनका नहीं है, ये देश मुल्ला का ना काजी का, ये देश मुल्ला का ना या काजी का, ये देश है वीर शिवाजी का, ये देश है वीर शिवाजी का। जब मंच से किसी समुदाय के खिलाफ कत्लेआम जैसे शब्द बोले जाते हैं तो ये सिर्फ भीड़ को नहीं बल्कि संविधान की आत्मा को भी चुनौती देता है। तो दोस्तों, आज हम इसी सच से आपको रूबरू कराएंगे। क्यों ये मुद्दा हम आपके बीच लेकर आए, सब आपको बताएंगे। लेकिन मैं चर्चा में आगे बढ़ूं उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों वापस आज की चर्चा पर लौटते हैं और वो पूरा सच आपको बताते हैं जो कहीं ना कहीं जानना जरूरी है। तो दोस्तों, देश लाइव आपकी आवाज़ को यूं ही बुलंद करता रहे और आपको सच से रूबरू कराता रहे, उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करने की ज़रूरत है। वापस आज के मुद्दे पर आते हैं, चर्चा को बढ़ाते हैं। बागपत में यशवीर महाराज की तरफ से अकबरुद्दीन ओवैसी को दी गई धमकी और देश मुल्ला काजी का नहीं शिवाजी का है जैसे कथन सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी भर नहीं है। दोस्तों, ये भाषा उस सामाजिक ताने बाने को चोट पहुंचाती है जो विविधता और सह अस्तित्व पर टिका है। यहां ये याद रखना जरूरी है कि भारत का संविधान किसी एक धार्मिक पहचान पर आधारित नहीं है, बल्कि वी द पीपल की जो समावेशी अवधारणा है उस पर खड़ा है। ये इसका आधार है। लेकिन विडंबना दोस्तों ये है कि इसी देश में जब अकबरुद्दीन ओवैसी ने सालों पहले विवादित बयान दिया था तो उनके वीडियो आज भी सोशल मीडिया पर प्रसारित कर पूरे समुदाय को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया जाता है। उनके बयान की आलोचना हुई, कानूनी कार्रवाई भी हुई और वो मुद्दा लगातार राजनीतिक विमर्श में बना रहा। लेकिन जब दूसरी तरफ से खुले मंच से धमकियां दी जाती हैं तो अक्सर कार्रवाई की जो रफ्तार है वो धीमी दिखती है और यही असमानता सार्वजनिक आक्रोश को जन्म देती है। दोस्तों, कानून क्या कहता है, आप बताइए, कानून क्या कहता है? 2023 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि पुलिस को हेट स्पीच के मामलों में खुद संज्ञान लेना है, स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। और अदालत ने यह भी कहा था कि किसी औपचारिक शिकायत का इंतजार किए बिना अगर सार्वजनिक मंच से घृणास्पद भाषण दिया जाए या शब्दों का इस्तेमाल किया जाए या ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जाए तो एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। यह आदेश केवल कागजी औपचारिकता नहीं था, बल्कि बढ़ती सांप्रदायिक भाषा पर अंकुश लगाने का एक संवैधानिक प्रयास था।
नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं ये बताते हैं, दर्शाते हैं कि पिछले सालों में सांप्रदायिक घटनाओं के मामलों में जो उतार चढ़ाव है वो रहा है, लेकिन सामाजिक ध्रुवीकरण की जो तीव्रता है वो सोशल मीडिया के दौर में ज्यादा दिखाई देती है। जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसका जो दावा करने वाली सरकारों के लिए ये कसौटी है कि वो भाषण की स्वतंत्रता और नफरत फैलाने के बीच की जो ये महीन सी रेखा है ना, उस रेखा को कैसे परिभाषित करती है। दोस्तों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र की आत्मा है, लेकिन संविधान का अनुच्छेद 19(2) ये भी स्पष्ट करता है कि ये स्वतंत्रता सार्वजनिक व्यवस्था, शांति और नैतिकता के अधीन है। अब देखिए, ये भी एक यथार्थ है कि राजनीतिक दलों के समर्थक और विरोधी दोनों पक्षों में उग्र भाषा का प्रयोग करते रहे हैं, और समस्या तब गहरी हो जाती है जब ऐसे बयान भीड़ की मानसिकता को प्रभावित करने लगते हैं। और इतिहास गवाह है कि भाषण से शुरू हुई नफरत कई बार जमीन पर हिंसा में बदल जाती है। 1984, 1992 और 2002 के ये साल केवल कैलेंडर के अंक नहीं है, बल्कि चेतावनी है कि सांप्रदायिक भाषा कितनी दूर तक असर डाल सकती है। बागपत की घटना पर एक और पहलू से भी विचार करने की जरूरत है, ये विचार करना भी चाहिए दोस्तों। अगर किसी मुस्लिम नेता की तरफ से इस तरह का बयान दिया जाता तो क्या प्रतिक्रिया समान होती? बिल्कुल ऐसा ही लहजा होता? क्या प्रशासनिक कार्रवाई उतनी ही तेज होती? ये जो प्रश्न है, ये जो सवाल है, वो सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, कतई नहीं है, बल्कि विधि के समान अनुपालन का है। कानून की विश्वसनीयता इसी पर टिकी है कि वो व्यक्ति की पहचान नहीं बल्कि कृत्य को देखे। भारतीय लोकतंत्र की शक्ति उसकी विविधता में है दोस्तों। छत्रपति शिवाजी का नाम लेकर किसी समुदाय को बाहर कर देना उनके ऐतिहासिक योगदान की संकीर्ण व्याख्या है। जी हां, संकीर्ण व्याख्या। शिवाजी ने भी अपने शासन में कई समुदायों को साथ लेकर काम किया था, और इतिहास को प्रतीक बनाकर वर्तमान की राजनीति को भड़काना अल्पकालिक लाभ दे सकता है, पर दीर्घकाल में समाज को विभाजित करता है। मीडिया और सोशल मीडिया की भूमिका, अगर इनकी बात करें तो इनकी भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। क्लिपिंग्स, आंशिक वीडियो, उत्तेजक हेडलाइन, ये सब मिलकर एक ऐसा नैरेटिव घड़ते हैं जहां संतुलन खो जाता है, और जहां बैलेंस खोता है वहां अर्थ का निरर्थ हो जाता है। तो जिम्मेदार पत्रकारिता और तथ्यपरक विश्लेषण की आवश्यकता पहले से कहीं ज्यादा है। लोकतंत्र में आलोचना जरूरी है, लेकिन उकसावा नहीं। और अंत में यही कि मुद्दा किसी एक नेता, एक पार्टी या एक समुदाय का बिल्कुल भी नहीं है। मुद्दा ये है कि क्या भारत उस दिशा में बढ़ रहा है जहां नफरत की भाषा राजनीतिक पूंजी बनती जा रही है? अगर ऐसा है तो ये जो प्रवृत्ति है वो सिर्फ एक पक्ष को नहीं पूरे राष्ट्र को कमजोर करेगी। संविधान, न्यायपालिका और नागरिक समाज तीनों की भूमिका निर्णायक है। भारत की जो आत्मा है वो बहुलता में बसती है दोस्तों, और अगर शब्दों को हथियार बनाया गया तो घाव केवल राजनीतिक नहीं होंगे, सामाजिक भी होंगे। वो समाज जिसमें आप और हम रहते हैं। तो जरूरत दोस्तों इस बात की है कि कानून निष्पक्ष दिखे भी और लागू भी हो, और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा करे विकास पर, ना कि विभाजन पर, क्योंकि अंत में लोकतंत्र वही टिकता है जहां न्याय की धार समान रूप से चलती है और नागरिक अपनी पहचान से पहले इंसान समझे जाते हैं। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये चर्चा आपको कैसी लगी और ये सच जानकर आपके मन में क्या सवाल है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना नजरिया, अपनी राय, अपने सवाल जरूर साझा कीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। देश लाइव आपके आवाज को यूं ही बुलंद करता रहे, इसलिए आपके ज्यादा से ज्यादा सहयोग की जरूरत है दोस्तों। फिर हाजिर होंगी ऐसे ही सच का संवाद लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।
देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।